सबको जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय, और इस अध्याय में हम देखेंगे लकवे के रोगी को चंगा करना और लेवी का बुलाया जाना और उपवास का प्रसंग भी हम देखेंगे, और इस पाठ के अंत में हम देखेंगे सब्बत का प्रभु। तो आइए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज का मरकुस रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय की पहली आयत को हम शुरू करते हैं। कई दिनों के बाद वह फिर कफरनहूम में आया। बहुत दिन जब यीशु मसीह है वो कोढ़ के रोगी को चंगा कर रहे थे और एकांत में जो प्रार्थना कर रहे थे और बहुत से बीमारों को चंगा कर रहे थे, वो यीशु मसीह है वो काफी दिनों से है वो बाहर फील्ड में थे और जगह जगह उपदेश दे रहे थे और बीमारों को चंगा कर रहे थे। इन सब के बहुत दिनों के बाद यीशु मसीह है वो कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है, और लोगों ने सुना कि वो किसी घर में प्रवचन कर रहे हैं और बीमारों को चंगा कर रहे हैं। जब लोगों ने सुना कि यीशु मसीह किसी के घर में है तो फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास जगह भी नहीं रही। तो ये सुन के बहुत सारे लोग उस घर में घुस गए और दीवारों के पास भी, आंगन में, गली में कहीं भी जगह बिल्कुल भी नहीं रही, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। बड़ी तकड़ी भीड़ को उसमें यीशु मसीह वचन सुना रहा था, और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य से उठवाकर उसके पास ले आए। तो एक गंभीर लकवे का रोगी था, 4 मनुष्य उस लकवे के रोगी को उठाकर है उस भीड़ के पास लेकर आए। यीशु मसीह के पास वे लाना चाहते थे, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंचे तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया। जब उन्होंने बहुत कोशिश की कि यीशु मसीह के पास है उस बंदे को, जिसको 4 बंदे खाट पर उठा कर लाए थे, लेकर जाए, लेकिन भीड़ बहुत तगड़ी थी और उन्हें मौका न मिला कि वो उस बंदे को यीशु मसीह तक लेकर जाए, तो वो उसको छत के ऊपर ले गए और उस छत को खोल दिया जिसके नीचे यीशु मसीह है लोगों को प्रवचन सुना रहे थे। और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। छत को उन्होंने खोलकर और रस्सियों से बांधकर चारों पायों को और उस खाट को नीचे लटका दिया जहां पर कि यीशु मसीह थे। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, यीशु मसीह ने जब उन लोगों का बड़ा विश्वास देखा, ये बड़ा काम देखा, तो उस लकवे के रोगी से यीशु मसीह ने कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य ऐसा क्यों कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। तो बहुत सारे लोग जो फरीसी, शास्त्री और जो मूसा की व्यवस्था के जानकार थे, वे अपने मन में सोचने लगे कि ये आदमी ऐसा क्यों कह रहा है, भाई तेरे पाप क्षमा हुए। परमेश्वर को छोड़कर कौन पापों को क्षमा कर सकता है? तो वो सोचने लगे परमेश्वर को ही अधिकार है पाप क्षमा करने का, लेकिन ये आदमी कौन है जो लोगों से कह रहा है कि तेरे पाप क्षमा हुए? ये ऐसा बोल के परमेश्वर की निंदा कर रहा है। यीशु ने तुरंत उनकी अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं। यीशु मसीह ने तुरंत सेंस कर लिया, तुरंत उनकी बात को जो मैं सोच रहे थे पढ़ लिया और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? यीशु मसीह बोले, तुम अपने अपने मनों में ये क्यों सोच रहे हो कि ये ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों इसने लकवे को रोगी को चंगा कर दिया? क्यों ये कहता है कि जा बेटा तेरे पाप क्षमा हुए? यीशु मसीह ने कहा, सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चला जा? तो यीशु मसीह आज सवाल करते हैं, बताओ आसान बात कौन सी है? किसी को ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या फिर यह कहना कि उठ अपनी खाट उठा और चल फिर? अब ये तो कोई भी आदमी किसी को कहता है जा बेटा तेरे पाप क्षमा हुए, ये तो बिल्कुल सहज है। लेकिन किसी से ये कहना लकवे के रोगी से जो खाटे पड़ा कि उठ अपनी खाट उठा और चला जा, तो ये पहले वाली बात भी लकवे के रोगी से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, ये तो कोई भी बोल देगा, इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई देख थोड़ा ही रहा है कि पाप क्षमा हुए या नहीं हुए। लेकिन किसी से ये कहना उठ अपनी खाट उठा और चल फिर, ये बड़ा मुश्किल है। कोई किसी को ये बोल भी दे कि उठ अपनी खाट उठा चल फिर, और वो नहीं उठा और नहीं चला फिरा, तो फिर वहीं पर उसकी चोरी पकड़ी जाएगी और वो सिद्ध नहीं कर पाएगा कि वह एक्चुअल में ऐसा कर सकता है। परंतु यीशु मसीह ने यहाँ कर दिखाया। और हम 10वीं आयत में पढ़ते हैं,
परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी और पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। ठीक है, मैंने ये इसलिए कहा, ये लाइन इसलिए कही कि जा बेटा तेरे पाप क्षमा हुए, ये इसलिए कहा कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, यीशु ने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। आई होप कि आप समझ गए होंगे इस बात का मतलब। हो सकता है आपसे कई दिनों से ये बात कंफ्यूजन में रही हो कि सहज क्या है। मुझे भी ये बात है, ये काफी दिनों से परेशान करी थी। सहज क्या है कि किसी से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए या फिर उठ और चल फिर, लेकिन इसका मतलब मुझे अब से पहले, पिछले 6 मिनट से पहले नहीं पता था, अभी पता चला है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, जो वचन को उन्होंने आपके लिए और मेरे लिए खोला। और आगे हम 13वीं आयत में देखते हैं लेवी का बुलाया जाना। वह फिर निकलकर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई और वह उन्हें उपदेश देने लगा। जाते हुए उसने हलफई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले, और वह उठकर पीछे हो लिया। यहाँ पर यीशु मसीह का एक और चेला यीशु मसीह के कहने पर उसके पीछे हो लेता है और वह चुंगी लेने वाले, टैक्स लेने वालों के पास बैठा था। पुराने समय में चुंगी लेना एक बहुत बुरा काम समझा जाता था। आज के जमाने में तो किसी की टैक्स के डिपार्टमेंट में नौकरी लग जाए तो उसकी बल्ले बल्ले हो जाती है और उसको, पूरी दुनिया को लगता है कि टैक्स डिपार्टमेंट में नौकरी करने जैसी तो कोई नौकरी है ही नहीं। सोने चांदी की बरसात है वो होती है, लेकिन पुराने समय में जो है वो टैक्स लेने वाले हैं वो एक लीगल टैक्स नहीं लेते थे। अब तो है जो कागजों में जो होता है, जो हम शो करते हैं कि हमारे ये इनकम है और ये खर्चे, इसी के अकॉर्डिंग हम सरकार को अपनी मर्जी से टैक्स है वो ले लेते हैं। पुराने जमाने में क्या होता था कि वो जो कर्मचारी होते थे जो चुंगी पर बैठे रहते थे, नाका लगाए जैसे पुलिस वाले बैठे रहते हैं, तो अपना मनपसंद टैक्स वसूल करते थे। जो उनके जी में आता था वो वसूल करते थे। टैक्स वसूल कम करते थे और थप्पड़ चट्टू ज्यादा करते थे और माल लेकर खजाने में जमा कम कराते थे और अपनी जेब में ज्यादा रखते थे। इसीलिए लोग उनसे नफरत करते थे। तो यहाँ पर भी लेवी है, उसकी ड्यूटी यहीं पर थी और यीशु मसीह ने उसको कहा कि आजा मेरे पीछे हो ले, और वह अपना सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिया। 15वीं आयत में हम देखते हैं, जब वह उनके घर में भोजन करने बैठा तब वह बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे, क्योंकि वे बहुत से थे और उसके पीछे हो लिए थे। तो यहाँ पर वो जो चुंगी पर बैठा था लेवी के पुत्र को, इसको जब यीशु मसीह लेकर उसी के घर में चला गया था और जब वो वहां पर उसके घर में खाना खा रहे थे, तो चुंगी लेने वाले के यार दोस्त होते हैं, वो चुंगी लेने वाले ही थे और बहुत मात्रा में चुंगी लेने वाले टैक्स और नीची जाति के लोग हैं वो वहां पर बैठे हुए थे और यीशु मसीह के साथ है सब है मस्ती से और खुशी खुशी खाना खा रहे थे। शास्त्री और फरीसियों ने यह देखकर कि वह तो पापी और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा। शास्त्री और ये जो फरीसी हमेशा यीशु मसीह के साथ साथ ही रहते थे। जैसे कैमरामैन है वो किसी बड़े आदमी के साथ रहता है, या पत्रकार है वे हमेशा अपने कैमरे लिए प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कहीं जाता है तो उसके पीछे उनकी पूरी टीम बस जाती है। इसी प्रकार से ये भी एक पत्रकार के रूप में यीशु मसीह के हमेशा पीछे रहते थे। और जब इन्होंने देखा कि यीशु मसीह है वो पापियों के साथ में खाना खा रहा है, तो उसने यीशु मसीह के चेलों से कहा, वह तो चुंगी लेने वाले और पापियों के साथ खाता पीता है। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वेद की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। तो यीशु मसीह बोले, मुझे एक बात बताओ कि जो स्वस्थ आदमी है क्या उसको डॉक्टर की जरूरत है या फिर बीमार को है? बीमार को है ना।
तो मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया। तो बीमार को है, तो ये लोग भी तो बीमारी हैं। ये बेचारे अनपढ़ है, पापों में फंसे हुए हैं, गरीबी में धंसे हुए हैं, तो ऊपर उठाने की जरूरत तो इनको है। तो मैं इसीलिए इनके साथ खाता पीता हूँ। मैं पापियों को नहीं, सॉरी, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। जो धर्मी है वो तो बड़े पत्रकार बने, यीशु मसीह के पीछे पीछे घूम ही रहे थे, जिसका काम यीशु मसीह के अंदर बुराइयां देखना था। और लोगों को न तो खुद ये लोग हैं वो स्वर्ग में जाने देते थे और न ही खुद जाते थे और हमेशा पाप में ही पड़े रहते थे, लेकिन समझते अपने आप को धर्मी थे और अपने आप को बड़ा बनाते थे। कल की बात आता हूँ, कल मेरे पास एक फोन आया, तो पता नहीं किस शहर से था, वो बोला मैं फादर बोल रहा हूँ। मैं फादर बोल के मैं तो यहीं आधा तो यहीं डर गया, क्योंकि यीशु मसीह ने वचन में लिखा है कि इस धरती पर किसी को पिता ने कहना, जबकि वो खुद बोल रहा है कि मैं फादर बोल रहा हूँ, अपना नाम के पीछे फादर लगा रहा है। और दूसरी बात, यीशु मसीह ने क्या कहा वचन के अंदर कि यदि तुम्हें बड़ा बनना है तो अपने आप को छोटा बनाओ। तो वो जो अपने आप को फादर कह रहा था वो अपने आप को बड़ा बना रहा था, जबकि अपनी दृष्टि में वो बहुत बड़ा यीशु मसीह का। और जिस प्रकार फरीसी और शास्त्री अपने आप को मूसा की व्यवस्था का जानकार समझते थे, ये व्यक्ति, ये फादर, ये पास्टर है, ये भी अपने आप को बड़ा बना रहा था। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप और मैं ऐसा नहीं करते हैं। हम जो है अपने नाम जो है, जैसे मेरा नाम रमेश है, तो कहीं फोन करता हूँ तो मैं यही बोलता हूँ कि रमेश बोल रहा हूँ। तो मैं अपने आगे पीछे लगाऊं तो कुछ और, जिससे कि मेरे कर्म से पहले वो मेरा नाम है वो साबित कर दे, वो दिखाए, तो इसका मतलब दिखावा है और ये रंग नहीं लाता। यीशु मसीह ने जो भी किया अपने कर्मों से किया, अपना काम करके दिखाया। पीछे हमने थोड़ी देर पहला देखा कि उसने सिर्फ लकवे के रोगी से ये नहीं कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए, बल्कि साथ साथ ये भी कहा कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और हम आ चुके हैं 18वीं आयत में, और यहाँ पर है उपवास का प्रश्न। यूहन्ना के चेले और फरीसी उपवास करते थे। यूहन्ना के चेले और फरीसी उपवास करते थे, दोबारा पढ़ा है। अतः उन्होंने आकर उससे कहा तो यूहन्ना के चेले और फरीसी के चेले क्यों उपवास रखते हैं परंतु तेरे चेले नहीं। तो यीशु मसीह के पास आकर लोग शिकायत करने लगे कि यूहन्ना के चेले तो उपवास करते हैं और फरीसी की भी है वे और उनके चेले उपवास करते, लेकिन तेरे चेले उपवास नहीं करते। भाई ये क्या बात है? मतलब कि आप तो बड़े समझे जाते हो समाज में, आपकी तो बड़ी इज्जत है, आप तो बड़े कहते हो कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। तो यीशु ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा बारातियों के साथ रहता है क्या वे उपवास कर सकते हैं? अतः जब तक दूल्हा उनके साथ है तब तक वे उपवास नहीं कर सकते। यीशु मसीह बोला, तुम्हारी बात तो ठीक है कि भाई मेरे चेले तो उपवास नहीं करते, जबकि फरीसी करते हैं, शास्त्री करते हैं और यूहन्ना के चेले करते हैं, लेकिन जब तक दूल्हा साथ हो क्या बाराती उपवास कर सकते हैं? तो जब स्वयं परमेश्वर का बेटा उनके साथ है, एक प्रकार से परमेश्वर ही उनके साथ है, तो उनको उपवास करने की क्या जरूरत है? वे खाएं पिए, ऐश करें, मौज ले, परंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। तो यहाँ पर यीशु मसीह बताते हैं कि अभी तो मैं उनके साथ, उन्हें उपवास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इनके साथ नहीं रहूंगा और दूल्हा ले लिया जाएगा। उसी प्रकार से जब मैं बताया नहीं उन्होंने, मैं सूली पर चढ़ाया जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा, उसके बाद में उपवास किया करेंगे। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वो पैबंद उसमें से कुछ खींच लेगा, अर्थात नया पुराने से और वह पहले से अधिक फट जाएगा। तो यहाँ पर यीशु मसीह बताते हैं कि कोई भी नई टाई है वो पुराने कपड़ों के ऊपर नहीं बांधता है, और नई टाई नई कपड़े में बांधता है। नई दाखरस को पुरानी मस्कों में कोई नहीं भरता, नहीं तो दाखरस मस्कों को फाड़ देगा और दाखरस और मस्के दोनों नष्ट हो जाएंगी, परंतु नया दाखरस नई मस्कों में भरा जाता है। इसी प्रकार से यीशु मसीह कहते हैं कि दाखरस है या फिर शराब भी कह सकते हैं, वो नए बर्तनों में ही, कुम्हार के बनाए हुए बर्तनों में भरी जाती है, पुरानों में नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि वो गर्मी के कारण या अपनी पावर के कारण है वो जर्जर हुए बर्तनों को
फाड़ डाले, क्योंकि वो उस समय बहुत ही उसके अंदर गैसें बनती है और गर्म होती है और पावरफुल होती है। तो इसलिए नया दाख रस नई मस्कों में भरा ही जाता है। तो अब हम आ चुके हैं सब्बत के प्रभु के बारे में पढ़ने के लिए, और ये है 23वीं आयत से सब्बत का प्रभु। ऐसा हुआ कि वह सब्बत के दिन खेतों में से होकर जा रहा था। आप ये मान लो कि संडे के दिन है, वो खेतों में से होकर जा रहा था। तब फरीसियों ने उससे कहा, देख, ये सब्बत के दिन वह काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं। तो संडे के दिन यीशु मसीह खेतों में से होकर जा रहा था, तो उसके चेलों ने बाल, जो खेत में बाल लगी होती है या फिर मटर लगा लो, वे तोड़ तोड़ कर खा रहे थे। फरीसी बोले कि संडे के दिन ये उचित काम क्यों करते हैं, अनुचित काम क्यों करते हैं, जो कि सही नहीं है। तब फरीसियों ने उससे कहा, देख, ये सब्बत के दिन वह काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं है। उसने उनसे कहा, तुमने कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद को आवश्यकता हुई और जब वह और उसके चेले भूखे हुए, तब उसने क्या किया। तो जब शास्त्रियों फरीसियों ने शिकायत की कि तेरे चेले है सब्बत के दिन क्यों खाते पीते हैं, इस दिन तो व्रत रखना चाहिए, और लेकिन ये सब्बत की प्रक्रिया को तोड़ते हैं। तो यीशु मसीह बोला कि तुमने ये कभी नहीं पढ़ा कि पुराना नियम के अंदर है कि जब दाऊद और उसके चेलों को भूख लगी तो उन्होंने चर्च में रखे हुए 5 रोटियां खाई और खुद भी खाई और अपने साथ के लोगों को भी खिलाई। उसने उसे अबित्यार याजक के समय परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की हुई रोटियां खाई, और उसका खाना याजकों को छोड़कर और किसी को उचित नहीं था, और अपने साथियों को भी दी। जो भोजन याजकों को देना था उसके अलावा किसी को देना उचित नहीं था, वो भोजन दाऊद ने खुद भी खाया और अपने साथियों को भी खिलाया। तब उसने उनसे कहा, सब्बत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य सब्बत के लिए। इसलिए मनुष्य का पुत्र सब्बत के दिन का भी स्वामी है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यीशु मसीह ने कहा कि जो संडे का दिन है वो मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य संडे के दिन के लिए। और जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो सब्बत का दिन का भी प्रभु है। तो इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको ये भी बताता चलूं कि सारे दिन परमेश्वर ने वो एक समान बनाए हैं, और यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं यीशु मसीह कि मैं सोमवार से लेकर संडे तक हर दिन का प्रभु हूँ। ये नहीं हूँ कि किसी विशेष दिन का प्रभु हूँ, और मेरे लिए सारे दिन, सारा समय एक जैसा है। तो आज के वीडियो के द्वारा हमें बहुत सी आशीष और बरकत मिले। अगले वीडियो में हम देखेंगे 3 अध्याय में सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करने के बारे में, और भीड़ का यीशु के पीछे हो लेने के बारे में, और 12 प्रेरितों की नियुक्ति भी हम देखेंगे, और यीशु और बाल-जबूल भी देखेंगे, और यीशु की माता और भाई भी हम देखेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत